बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखें ये जो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है। एक्स का जो वैल्यू है इक्वल है जीरो से और जीरो से ग्रेटर और लेस देन 10 और 10 के इक्वल है। इसका मतलब जीरो और 10 के बीच में ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, राइट। तो इसको आपको जब कैसे डिस्कस करना है तो सबसे पहले जीरो और वन के बीच में चेक करेंगे। तो जीरो और वन के बीच में तो देखें जीरो और वन के बीच में तो आपको जीरो और ये आपका एक्स और ये आपका वन यहाँ पर इस तरीके से पहले करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा जिसके ऊपर आप इसको डिस्कस करेंगे, ये वन और वन इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो एक्स इक्वल टू वन पे आपको चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन आपको हटा देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से वन और थ्री के बीच में चेक करें तो एक्स का वैल्यू कहाँ से वन से लेके थ्री के बीच में चेक करना है बच्चों, और यहाँ पर थ्री को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट केस में x इक्वल टू थ्री के लिए चेक करना है, x इक्वल टू थ्री के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें x इक्वल टू थ्री, और फिर जब नेक्स्ट केस करें जैसे यहाँ पर करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x इक्वल टू ग्रेटर देन थ्री और लेस देन 10 के लिए चेक करना है। तो कुल मिला के कितने केस हो गए, एक दो तीन और ये बच्चों चार और ये हो गया पांच। अब देखिए यहाँ पर हमने थ्री को लिया, यहाँ पर हमने थ्री से इक्वल का साइन हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वल का साइन था उसे हटा दिया क्योंकि हमने ये तो जो थ्री का केस था वो यहाँ पर कर लिया। तो कहने वाला ये जो थ्री जो कॉमन पॉइंट है उसको आप अलग अलग करेंगे। जैसे ये वन है तो ये वन पे यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ से इक्वल का साइन हटा के चलना है। तो इस तरीके से पांच केस बनेंगे बच्चों, और इस पांचों केस में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। राइट, अब जरा देखिए जब भी ये एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो आपको सी नहीं लेके चलना है, लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, सी लेके चलना है। तो इसके लिए आपको सी करना होगा, इस केस के लिए भी एक पॉइंट सी एज्यूम करना होगा और इस केस के लिए भी एक पॉइंट सी एज्यूम करना होगा। ठीक है, इक्वल के केस में जब यहाँ पर डायरेक्ट हमें वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर वन पता है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू थ्री पता है, तो इसमें आपको सी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ कैसे करेंगे। तो आपका फर्स्ट, ठीक है, और आपको क्या लिखना है, व्हेन क्या कंडीशन है कि जब x इन जीरो और वन के बीच में हो। तो कहने वाला क्या है कि इस केस में आपको x क्या करना है, x बिलोंग्स किसके बीच में करना है, जीरो को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड किया मतलब ये क्लोज ब्रैकेट होगा और ये ओपन ब्रैकेट। जहां पर ये इक्वल का साइन नहीं होता वहां पर ओपन होता है, और जहां पर जिस साइड में इक्वल होता है वहां पर इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का, राइट, और ये कर्व टाइप का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि लेट करना है कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी आता है, क्योंकि मैंने क्या कहा इस केस में आपको सी लेट करके चलना है। तो लेट करना है कि एक्स क्या है, सी है। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है यानी कि सी पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में, यानी कि जीरो और वन के बीच में, जीरो को इंक्लूड करके वन को नहीं इंक्लूड करके ये इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है। लिमिट और किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, इस सी पॉइंट पे, और ये आपका हो जाएगा बच्चों एफ एक्स। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c हो गया एफ एक्स देखें क्या होगा, एफ एक्स किसकी बात हो रहा है, केस नंबर वन। तो केस नंबर वन यानी कि जीरो और वन के बीच में, तो जीरो और वन के बीच के लिए एफ एक्स है थ्री। तो यही एफ एक्स आपको यहाँ लिख देना है, फिर x की जगह c पुट करना है। तो यहाँ तो x कहीं है नहीं तो ये क्या होगा, ये थ्री लिख देना है, क्योंकि यहाँ x है नहीं तो हम कहीं करेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा लिमिट का। ठीक है, ये थ्री हो गया, राइट। साथ में हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन यानी कि एफ सी पॉइंट पे, क्योंकि हम सी एक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और सी पे हम क्या करें, फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन इस समय चल रहा है थ्री, जब हम ये फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ एफ सी किसके इक्वल होगा, अगर मैं एक्स की जगह सी पुट कर दूं तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू भी थ्री आ रही है, ये दोनों इक्वल आ गया। तो इक्वल आने का मतलब क्या होगा बच्चों, ये क्लियरली क्या हो गया, इट इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पर, तो इसके बीच में आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर किसके लिए, तो आप लिख दीजिए जीरो, जो भी इस तरीके से इसमें दिया है इस तरीके से लिख दीजिए, या इस तरीके से फोर एक्स बिलोंग्स जीरो वन, इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर इस तरीके से। ठीक है, राइट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बिलोंग्स का साइन है बच्चों, एस सी करके इस तरीके से बीच में कट। ठीक है, राइट। अब केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन के लिए। केस नंबर सेकंड की बात करूँ यानी कि एक्स इक्वल टू वन की, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू हमें पता है तो इसमें हमें c एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब भी आपको x का वैल्यू पता है कैसे करेंगे, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूँ, x टेंड्स टू
वन माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वन माइनस, और ये आपको लिखना है एफ एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, वन के ऊपर माइनस, जो भी वैल्यू पॉइंट है उसके ऊपर माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, लिमिट लिखेंगे एक्स टेंड्स टू वन माइनस और एफ एक्स क्या लेना, वन माइनस वन से लेस देन के लिए। तो देखिए वन से लेस देन के लिए अगर एक्स लेस देन वन है तो एफ एक्स क्या होगा, थ्री होगा, तो आपको यहाँ पर थ्री लिखना है। अब एक्स की जगह वन पुट करना, तो यहाँ एक्स है नहीं, तो ये आपको क्या करना है, थ्री आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया। और उसको करके आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू वन प्लस, ठीक है, एक्स टेंड्स टू वन प्लस, और ये आपका हो जाएगा बच्चों एफ एक्स। अब वन प्लस का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू पहले लिखना है वन प्लस और एफ एक्स कौन सा, वन से ग्रेटर के लिए, वन प्लस मतलब वन से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन वन, x जब ग्रेटर है वन से तो एफ एक्स क्या है, फोर है, तो यहाँ पर आपको फोर लिखना है। अब आपको x की जगह, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, x टेंड्स टू वन, तो x की जगह वन, तो x तो है नहीं यहाँ पर, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो फोर आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं आ रहा, तो आप इसका क्या मतलब कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा, तो देयरफॉर आपको लिख देना है, क्या लिखना है, क्लियरली लिख देना है, क्लियरली इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी चेक डिस्कस करने के नहीं कहा, तो कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिखेंगे, इट इज नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस आया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस आया है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, तो आपको केस नंबर थर्ड को देखना है कि यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं केस नंबर थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर x जो है वो वन और थ्री के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स कर रहा है वन और थ्री के बीच में, और देखें ना वन को इंक्लूड किया गया है ना थ्री को, तो इसके लिए आपको ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। अब जरा देखिए, तो इस केस में आपको सी एक पॉइंट लेके चलना होगा, जब भी ये लेस देन की बात करते हैं तो क्या करें, तो लेट करेंगे x इक्वल टू सी कोई पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है वो कहाँ से, जब ये x इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसमें ये जो सी पॉइंट जो आप एज्यूम करेंगे वो भी इसके बीच में से ही लेना होगा, तो उसके बीच में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस केस में आपको लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू सी, क्योंकि पॉइंट कौन सा चल रहा है, सी चल रहा है, हमने एक पॉइंट ले लिया है सी, और अब आपको इसमें लिमिट फाइंड आउट करना है, तो x टेंड्स टू सी और एफ एक्स किसके लिए, वन और थ्री के लिए, तो वन और थ्री के लिए एफ एक्स क्या है, फोर है, तो आपको यहाँ पर फोर लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की जगह सी पुट करना है, तो यहाँ पर x है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिमिट का वैल्यू आ चुका है, साथ में आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ सी के ऊपर, तो फंक्शन का मतलब इस समय फंक्शन चल रहा है एफ एक्स इक्वल टू फोर, केस किसके लिए हम बात कर रहे हैं, वन और थ्री के लिए, तो वन और थ्री के लिए फंक्शन क्या है, फोर है, तो एफ सी, अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे सी पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू फोर होगा, तो इस तरीके से एफ सी का जो वैल्यू आ रहा है, यानी कि फंक्शन का वैल्यू सी पॉइंट के ऊपर वो फोर आ रहा है, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है, तो जी हाँ इक्वल आ रहा है, तो आपको लिख देना कि क्लियरली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस, तो आपको लिख देना है कि भाई ये कंटिन्यूअस हो रहा है कहाँ पर, तो x अगर बिलोंग्स करता है वन और थ्री के बीच में, वन और थ्री के बीच में, या तो आप इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दीजिए, और अदरवाइज आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। आप केस नंबर फोर्थ को देख लेते हैं और उसे भी चेक कर लेते हैं कि क्या है। अब मैं केस नंबर फोर्थ की बात करता हूँ, यानी कि x इक्वल टू थ्री के लिए, तो आपको क्या करना है, लिखना है होगा यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू थ्री, तो जब x इक्वल टू थ्री है तो यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो जब भी आपको पता है तो उस केस में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, थ्री माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस, तो थ्री माइनस का मतलब क्या है, थ्री से लेस देन के लिए आपको एफ एक्स लिखना है, तो थ्री से लेस देन के लिए एफ एक्स, तो थ्री से लेस देन, तो थ्री से x जब लेस देन है थ्री, तो एफ एक्स होगा फोर, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, फिर x की जगह आपको फोर पुट करना है, यहाँ पर x है नहीं, तो यही ये जो वैल्यू है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑल्सो करके राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू थ्री प्लस, राइट हैंड लिमिट के केस में क्या करेंगे, थ्री प्लस करेंगे, और ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये एफ एक्स हो जाएगा
लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 3 प्लस होगा, और fx देखना है 3 से ग्रेटर के लिए, 3 प्लस में 3 से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए fx का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। अब आपको x के लिए 3 पुट करना है, तो यहाँ तो x है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 होगा इसका वैल्यू राइट हैंड लिमिट का। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों इक्वल तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब इसमें आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे इट इज, ये क्या होगा बच्चों, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पर, एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन यहाँ के लिए हमारे पास कंटिन्यूअस आया था, ठीक है। अब हमारे पास केस नंबर 5 बच गया, बस उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं केस नंबर 5 को भी, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये केस नंबर 5 में जरा देखें तो यहाँ पर x जो है वो 3 से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या लिखना है कि व्हेन x की जो वैल्यू है बिलोंग्स करता है किसके, तो 3 से ग्रेटर, और 3 को इंक्लूड नहीं किया इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, साथ में 10 से लेस देन और 10 को इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके बीच में आपको एक पॉइंट एज्यूम करके चलना है, तो वो पॉइंट क्या है, हमारे पास c है। तो लेट करेंगे कि x इक्वल टू c, यहाँ पर c जो पॉइंट है, एक पॉइंट है, x जो है वो c के इक्वल है, और वो जो c है वो किसके ये बिलोंग्स करता है, तो ये 3 और ये 10, ये जो हमने ऊपर लिखा है इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट आता है, ठीक है, बीच में या इसको 10 को इंक्लूड करते हुए, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिमिट फाइंड आउट करूंगा, तो x टेंड्स टू c, और ये हो गया आपका fx, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू c। अब यहाँ पर fx देखना है, तो इस इंटरवल के लिए fx देखना है कि 3 और 10 के लिए, तो 3 और 10 की अगर इंटरवल की बात करें तो fx इस केस में चल रहा है 5, तो आपको ये लिखना है यहाँ पर 5, तो ये हम 5 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर x की जगह c पुट करना है, तो x तो है नहीं, ये वैल्यू है, तो यही वैल्यू जो होगा ये लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। तो लिमिट का वैल्यू इस तरीके से 5 आ रहा है, ठीक है। साथ में अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन कहाँ पे, हमें fc, इस c पॉइंट के ऊपर फंक्शन भी पता करना है। तो इस केस में fx इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं x की जगह c पुट करूं तो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, fc किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से जरा देखें तो ये क्या, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लिख देना कि क्लियरली ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्लियरली क्या लिखें आप कि इट इज कंटिन्यूअस, ये जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा 4 किसके लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि x बिलोंग्स करेगा 3 और 10 के बीच में, और जबकि ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से इस इंटरवल के लिए क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आपको लास्ट में लिख देना है कि आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस आया और कहाँ डिसकंटिन्यूअस आया। इस तरीके से अगर आप देखें तो x इक्वल टू 1 पर और 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है, बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस आ रहा है। तो लास्ट में आपको लिख देना है, क्या लिखना है, हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट कहां पर, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो इन दो पॉइंट पे ये नॉट कंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी जगह ये कंटिन्यूअस हो जाएगा।